सोचो, एक ऐसा शहर जिसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की हो। एक ऐसा साम्राज्य जो अपने समय का सबसे समृद्ध समुद्री ट्रेड सेंटर माना जाता हो। एक ऐसा नगर जहां भव्य महल हो, विशाल बंदरगाह हो और दूर दूर से व्यापारी आया करते हों। और फिर एक दिन पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में समा जाए। सदियों तक लोग इस कहानी को केवल एक पौराणिक कथा मानते रहे, लेकिन जब मॉडर्न साइंटिस्ट समुद्र के भीतर उतरे तो उन्हें कुछ ऐसे संकेत मिले जिन्होंने हिस्ट्री, पुराण और साइंस के बीच चल रही बहस को फिर से जीवित कर दिया। क्या द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी? क्या समुद्र की लहरों के नीचे आज भी श्री कृष्ण की नगरी सो रही है? या फिर ये केवल आस्था और कल्पना का एक अद्भुत संगम है? भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित द्वारका आज हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। ये सप्तपुरियों में शामिल है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन द्वारका की पहचान केवल एक तीर्थ स्थल तक सीमित नहीं है। ये भारत के सबसे बड़े हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल रहस्यों में से एक है। द्वारका शब्द संस्कृत के द्वार से बना है। मान्यता है कि ये केवल एक शहर नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार था। द्वारका की कहानी शुरू होती है मथुरा से। कंस का वध हो चुका था, लेकिन इसके बाद एक नया संकट खड़ा हो गया। कंस मगध के शक्तिशाली सम्राट जरासंध का दामाद था। अपने दामाद की मृत्यु से क्रोधित जरासंध ने श्री कृष्ण और यादवों को नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। कहा जाता है कि उसने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य केवल युद्ध जीतना नहीं बल्कि अपनी प्रजा को सुरक्षित रखना होता है। इसलिए उन्होंने यादवों को लेकर पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी और देव शिल्पी विश्वकर्मा ने समुद्र के किनारे एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया। ये थी द्वारका। कहा जाता है कि ये नगरी सोने, रत्नों और भव्य महलों से सुसज्जित थी। यहाँ चौड़ी सड़कें थीं, विशाल सभागृह थे, सुंदर उद्यान थे और एक अत्यंत विकसित बंदरगाह था। द्वारका केवल एक राजधानी नहीं थी बल्कि समुद्री व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र भी थी। यहीं से श्री कृष्ण ने अपने शासन का संचालन किया और महाभारत काल की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का नेतृत्व भी। समय बीतता गया और फिर आया महाभारत का युद्ध। कौरवों का विनाश हुआ, पांडव विजयी हुए। लेकिन इसी युद्ध के साथ द्वारका के अंत की कहानी भी लिखी जा चुकी थी। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उनका वंश समाप्त हुआ है उसी प्रकार यादव वंश भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। वर्षों बाद प्रभास क्षेत्र में यादवों के बीच संघर्ष शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरा यादव वंश समाप्त हो गया। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि पृथ्वी पर उनकी लीला समाप्त होने वाली है। एक दिन वन में ध्यानमग्न बैठे हुए उनके चरणों को एक शिकारी ने हिरन समझ लिया और बाण चला दिया। इसी घटना के साथ श्री कृष्ण ने पृथ्वीलोक से विदा ली। लेकिन द्वारका की कहानी यहाँ भी समाप्त नहीं हुई। महाभारत के मौसल पर्व में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ने के कुछ समय बाद समुद्र ने द्वारका को अपने भीतर समा लिया। एक महान नगरी, एक समृद्ध साम्राज्य और एक पूरे युग की पहचान देखते ही देखते लहरों के नीचे गायब हो गई। सदियों तक लोग इस कथा को सुनते रहे। श्रद्धालुओं के लिए ये सत्य थी, लेकिन हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट के लिए ये केवल एक पौराणिक वर्णन था। फिर आया 20वीं सदी का उत्तरार्ध, जब इस रहस्य ने एक नया मोड़ लिया। साल 1983 में फेमस मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने गुजरात के ओखा तट के पास समुद्र के भीतर सर्च मिशन शुरू किया। जैसे जैसे गोताखोर समुद्र की गहराइयों में उतरते गए वैसे वैसे रहस्य सामने आने लगे। समुद्र के तल पर पत्थरों से बनी स्ट्रक्चर के संकेत मिले, दीवारों जैसी आकृतियां दिखाई दी, घाटों और बंदरगाहों जैसे स्ट्रक्चर्स मिले और सबसे इम्पॉर्टेंट पत्थर से बने प्राचीन एंकर्स जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये क्षेत्र एक एक्टिव सी पोर्ट रहा होगा। बाद के वर्षों में मॉडर्न सोनार टेक्नोलॉजी और मरीन सर्वे की सहायता से और भी कई स्ट्रक्चर के संकेत मिले। हालांकि साइंटिफिक कम्युनिटी आज भी इस विषय पर पूरी तरह एकमत नहीं है। कुछ एक्सपर्ट इन्हें प्राचीन ह्यूमन सेटलमेंट मानते हैं, जबकि कुछ इन्हें नेचुरल स्ट्रक्चर बताते हैं। लेकिन इतना ज़रूर निश्चित है
कि समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा ज़रूर मौजूद है जिसने हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और फेथ तीनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। लेकिन द्वारका केवल अतीत का रहस्य नहीं है, यह आज भी एक जीवंत शहर है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान पर श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाथ ने मंदिर का निर्माण कराया था। वर्तमान मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऊंचा शिखर दूर से ही दिखाई देता है और उसके ऊपर लहराता हुआ ध्वज श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष महत्व रखता है। कहा जाता है कि इस ध्वज को दिन में कई बार बदला जाता है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। द्वारका की यात्रा केवल द्वारकाधीश मंदिर तक ही सीमित नहीं है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है रुक्मणी देवी मंदिर, जो श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी को समर्पित है। इसके अलावा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी यहीं स्थित है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र स्थान। द्वारका का सबसे रहस्यमय स्थल है बेट द्वारका। यहाँ पहुँचने के लिए आज भी नाव का सहारा लेना पड़ता है। लोक मान्यता है कि यही वे स्थान है जहाँ श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ निवास करते थे। कुछ लोग इसे कृष्ण का वास्तविक निवास स्थल मानते हैं और इसके अलावा गोपी तालाब भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर द्वारका आए तो गोपियां उनसे मिलने यहाँ पहुंची थीं। यहाँ की पीली मिट्टी को आज भी गोपी चंदन के रूप में पूजा जाता है। हाल के वर्षों में द्वारका एक बार फिर चर्चा का विषय बनी, जब 25 फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र में डाइविंग कर उस क्षेत्र तक पहुंचे जहां प्राचीन द्वारका के अवशेष होने की मान्यता है। समुद्र के भीतर उनकी प्रार्थना की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर इस रहस्य की ओर खींच लिया। आज द्वारका केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, ये भारत की कल्चरल मेमोरी का हिस्सा है। एक ऐसा स्थान है जहां पुराण और आर्कियोलॉजी एक दूसरे से संवाद करते दिखाई देते हैं, जहां फेथ और साइंस साथ साथ चलते हैं। हर वर्ष लाखों लोग यहाँ आते हैं, कुछ भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए, कुछ हिस्ट्री की खोज में और कुछ उस रहस्य को महसूस करने के लिए जो शायद आज भी समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। तो आखिर सच क्या है? क्या समुद्र के नीचे सच में श्री कृष्ण की नगरी सो रही है? क्या द्वारका वही नगर है जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है, या फिर ये किसी और प्राचीन सिविलाइजेशन की कहानी है जिसे हम अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? शायद इसका उत्तर फ्यूचर डिस्कवरीज में छिपा है। लेकिन एक बात निश्चित है, द्वारका केवल एक शहर नहीं है, ये एक स्मृति है, एक आस्था है, एक रहस्य है और एक ऐसी कहानी है जिसे समय की लहरें भी नहीं मिटा सकती। क्योंकि कुछ शहर हिस्ट्री में दर्ज होते हैं और कुछ शहर खुद हिस्ट्री बन जाते हैं। द्वारका उन्हीं में से एक है और अगर द्वारका बोल पाती तो शायद कहती, मैं केवल समुद्र में डूबी हुई नगरी नहीं हूँ, मैं उस कहानी का नाम हूँ जिसे समय भी नहीं मिटा पाया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक, हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।